अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। ये कोशिश कई सालों से चलती आई है और वाकई अल्लाह के फजल से ना ये आज ये हमारी कोशिश नतीजा रंग ला रही है। अल्लाह के रजामंदी के लिए मस्जिद को मरकज बनाकर हर मस्जिद अपनी जो खुतूत है, मस्जिद का जो जुडिक्शन है, यहाँ एक मिसाली तौर से है ना मस्जिद है ना काम करना, ये हमारा एक मंसूबा 2017 में इसे एक नई कोशिश जारी में लाने के लिए रियासती वक्फ बोर्ड के जरिए, उस वक्त वक्फ बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद मोहसिन रहे और वज़ीर औक़ाफ़ के हैसियत से मैंने इस चीज़ को है ना अमल में लाने की कोशिश की थी। और हमारी इसमें ये कोशिश थी कि मस्जिद की जो कमेटी है ये उनके ज़िम्मा है कि मस्जिद के हल्का जो हल्का मस्जिद है, कोई भूखा ना रहे, कोई तालीम से महरूम ना रहे, और अगर किसी को दवाई की या कोई ज़रूरत है तो अल्लाह का घर उस चीज़ के लिए काम करेगा। और ये कोशिश उस दिन जो शुरू हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मस्जिद वन मूवमेंट आया। उनकी मेहनत दीन के काम के साथ साथ मस्जिद वन के ये कॉन्सेप्ट को है ना समझाने में कई साल उनके भी निकल गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश देखी जा रही है कि डायलिसिस के लिए लोगों को मुफ्त तरीके से उनको है ना उनके इलाज में जो सिस्टम है इसको है ना लाना है। मस्जिद वन के जानिब से 400 रुपया इस डायलिसिस के लिए दिया जाएगा। हालांकि इसमें है ना हॉस्पिटल के इसमें किसी भी तरीके का नफ़ा नहीं है। यहाँ जो करंट यूज़ हो रहा है, जो अपना स्टाफ डाल रहे हैं, जो जगह हमने दी है, और इसके साथ साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 डायलिसिस मशीन कल तक काम कर रहे थे। आज आफ्ताब बेग उन्होंने एक कोशिश उनकी रही कि उन्होंने एक नई डायलिसिस मशीन दी है जिनसे 8 मशीन मिले हैं हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 8 मशीन को दिन के 3 साइकिल के हिसाब से पूरे तौर से ये काम कर रहे हैं। मैं गुज़िश्ता 2 दिन पहले भी आया था तो यहाँ सिर्फ एक आरओ प्लांट चल रहा है, उसमें उसका और इजाफा करने के लिए हॉस्पिटल कोशिश करनी है। और इससे हमारी और एक कोशिश भी ये चल रही है कि अल्फा हॉस्पिटल में जच्चा के लिए एक कॉन्सेप्ट 10,000 रुपये में है ना डिलीवरी होना है। ये कॉन्सेप्ट को हमने किया है और इसकी तरकीब इन्होंने इस तरीके से तय की है कि शहर के बाज़ मसाजिद में जो डायलिसिस के लिए हिस्सा लेना चाह रहे हैं, ऐसे लोग मस्जिद के कमेटी के हवाले करेंगे। वो पैसा इकट्ठा कर मस्जिद वन मूवमेंट के पास, मस्जिद मूविंग में जो ऑफिस है वहाँ आएगा, और वहाँ से है ना फी डायलिसिस के 400 के हिसाब से है ना हॉस्पिटल को वो पैसा आएगा। तो एक तरकीब के जानिब ये चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायलिसिस के लिए हाइजीनिक वो हाइजीन को है ना पाक सुथरा और पूरे तौर से बैक्टीरिया फ्री रखने की जो कोशिश है, इसमें बहुत बड़ी मेहनत लगती है। और दूसरा, हर डायलिसिस के लिए
जिसके लिए एक किट आती है और उसके बाद है ना उसकी क्लीनिंग, बेडशीट वगैरह जितना भी क्लीन होता है, इसमें बास तरीके से है ना 500-550 रुपये का खर्चा हो जाता है। इसमें किसी भी तरीके से नफ़ा कमाने का नहीं है। शहर में बहुत सारे हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रहा है, मिनिमम 900 रुपये से शुरू होता है। तो इस वजह से हमारी ये अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह शफा देने वाला भी अल्लाह है, और चाहे वो बीमारी हो या तकलीफ़ हो, ये भी है ना देने वाला अल्लाह है। तो इससे है ना हम पनाह मांग कर जो खिदमत आज मस्जिद मूवमेंट के ज़रिए बाज़ जो भी इसमें हिस्सा लेकर काम कर रहे हैं, और इस चीज़ को है ना ताए तकमील तक ले जाने में अल अंसार हॉस्पिटल जिस तरीके से खिदमत दे रही है, अल्लाह इन तमाम के खिदमत को कबूल करे और साथ ही साथ इसे और मजीद तरीके से आगे ले जाने की भी कोशिश होनी चाहिए। आज इस बात को हमें समझना भी है और इसे टुटलाने की है ना कोई कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुसलमान के ऊपर एतबार खो गया है। क्योंकि रियासत और मुल्क के सतह पर जितने मुसलमानों के स्कीम्स नए तरीके से आए, इन तमाम में जिस कदर धोखे हुए हैं, तो इससे है ना मुसलमान के ऊपर एतमाद खोते जा रहा है। इस एतमाद को फिर से बनाए रखना और साथ में खिदमत के मंसूबे को आम करना और सिर्फ अल्लाह के रजामंदी के लिए काम करना, ये हमारे लिए अल्लाह ये तौफीक दे। और इसमें आज आफ्ताब बेग जिस तरीके से हिस्सा लिए हैं मजीद तरीके से, और दूसरे भी अगर हिस्सा लेना चाह रहे हैं, तो इसे जो तरकीब है इसमें जानकर आगे आने की मैं अपील करते हुए मैं अल अंसार हॉस्पिटल के जितने मैनेजमेंट के हैं उन तमाम को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ अनकरीब में डिलीवरी के लिए अल्फा हॉस्पिटल में मस्जिद मूवमेंट से ही प्रोग्राम डालकर हम शुरू करने वाले हैं। सर, ये जो डायलिसिस का जो प्रोजेक्ट है, क्या दूसरे सिटीज में भी लाने का प्लान है? नहीं, देखिए, इससे आज रियासत के 13 ज़िलों में है ना मस्जिद मूवमेंट का मीटिंग चल रही है, और उनको भी है ना इस जो नेटवर्क में है ना लाने की कोशिश चल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह है ना जब भी तौफीक देगा और मजीद तरीके से जो कोई भी जुड़कर काम करना चाहेगा, इसमें बाहर का सोचने से पहले अपने शहर का, अपने घर का अगर हम कोशिश करें तो शहर में इसे और मजीद तरीके से काम करने की ज़रूरत है। सर, जिस तरह हर दिन आए दिन मरीजों में इजाफा हो रहा है, देखने में आ रहा है कि इजाफा हो रहा है, उसको लेकर जो है ज़्यादातर बिस्तर बेड की और ज़्यादातर मशीनों की ज़रूरत है। तो अभी जाकर जो है किस तरह इसको और जगह की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको जो है आप आगे आने वाले दिनों में क्या सोचा है? तो देखिए, इसमें क्या है कि है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आज चाहे सही माने में अगर हम कहें तो जैसे मैं पहले ही बताया कि चाहे वो बीमारी हो, तकलीफ़ हो या फिर शफा हो, ये तमाम चीज़ें अल्लाह के हाथों हैं। तो कोरोना के दौरान पूरे दुनिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर से तवज्जो के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा हुआ। आज शहर मैसूर में गवर्नमेंट सेटअप काफ़ी पैमाने पर रहना इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें हुआ। आज अगर हम सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के मूवमेंट को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं, तो बात सच है कि हमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजीद तरीके से बढ़ाना होगा। आज अल अंसार की जगह अगर हम बात करें तो ये अल्लाह की मर्जी के अलावा दूसरी किसी का भी इसमें ना कोशिश नहीं रही, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल लाने की जो बात छेड़ी गई थी, क्योंकि जिस मुकाम पर हम बैठे हैं ये काम शुरू हुआ था एक शादी महल के तौर से। तो शादी महल के तामीरी काम को ना रोक कर इसका रुख बदल कर हॉस्पिटल शुरू करने की हमारी कोशिश रही। और उस मीटिंग में अल्लाह ने मेरे दिमाग में, मेरे दिल में जो बात डाली, फट से मैंने बोल दिया। और वो बोलने के बाद हमारे डॉक्टर नज़ीर अहमद साहब जो
उनका काम दीन के काम में हो या फिर अपने पेशे डॉक्टर के हैसियत से भी जो काम किए हैं, तो उनके ताल्लुकात और उनके है ना हमारे साथ जो ताल्लुकात थे, इसमें अपने ख़ानदान में 21 डॉक्टर मुख्तलिफ जगहों पे वो अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मगर एक ख़ानदान में 21 डॉक्टर होने की वजह से उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल खोलने के लिए मेरी बात पर है ना मंजूरी दे दी। तो उस दिन जब उन्होंने शुरू किया तो बाज़ लोगों ने कहा कि ऐसी जगह हॉस्पिटल खोले कि यहाँ हॉस्पिटल चलेगा क्या। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस कोशिश और मेहनत से अल अंसार की टीम अपने खिदमत को अंजाम दे रही है, इसमें अल्लाह की भी मदद है कि शिफा भी अल्लाह देने वाला है, तो उससे आज यहाँ जगह की तंगी भी होनी महसूस हो रही है। तो इस वजह से सेकेंड फ्लोर के ना तामीरी काम को लेकर कमेटी वालों के साथ भी बात हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो शुरू कर दिए तो 32 नए वार्ड ऊपर है ना तामीर होंगे, और उसके साथ साथ फर्स्ट फ्लोर में जो है ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट ऑपरेटिव थिएटर, तुम्हारा ICU, इसे और खुशादा कर कर बहुत सारे और सहूलतें यहाँ देने की भी कोशिश की जा सकती है। और चाहे जो भी माहौल हो, क्योंकि कोरोना में भी हमने देखा है कि हॉस्पिटल में तंगी होने के बावजूद बेड कोरोना पेशेंट्स के लिए जहाँ कोशिश की गई, बाहर बैठने की जगह है वहाँ पे भी है ना बेड डालकर है ना खिदमत अंजाम दिए हैं। खिदमत करने के मंसूबे को जब तक ये जिंदा रखेंगे, अल्लाह की मदद भी इनके साथ जरूर होगी। सर, कमेटी के जरिए तमाम बीमारों के लिए बीमारों के लिए आगे बढ़कर जो काम किया जा रहा है, इसी तर्ज पर तालीम के लिए क्या किया जा रहा है सर? देखिए, तालीमी एतबार से और हेल्थ के एतबार से औकाफी इदारे अपने कुल जो उनका है ना आमदनी है, उसका गरीब हालत से 20 से 30% खर्च करना, ये मैंने है ना सर्कुलर निकाला था। हालांकि ये एक्ट में कहीं लिखा नहीं है। तो हमारा ये मंसूबा था कि ये अल्लाह के घर का काम और ये वफ़ का पैसा जो है, ये अल्लाह के काम के साथ जुड़ा हुआ जो औकाफी इमलाक है, इससे है ना आमदनी जमाई गई है, इसे मिल्लत को खर्च करना हमारे पर एक फ़र्ज़ है। तो आज बहुत सारे RTI में भी एप्लीकेशन हर जगह डाल रहे हैं, इदारों को तकलीफ देने का काम भी कर रहे हैं। तो इसमें ये जो हमारे सामने जिस वक्त जो भी आ रहा है, इसे पुल करने की कोशिश हर हमेशा चल रही है। मस्जिद से भी चंदा वसूल किया जा रहा है, मिल्लत मिस्किन फंड के ज़रिए तालीमी याफ्ता बच्चों को भी दिया जा रहा है। और हुकूमत से भी हमारा मरहला ये था कि जब मैं वज़ीर तालीम और अक़लियती बहबूदी था, लगभग 15,90,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही थी। आज उसको घटाकर है ना बिल्कुल कम कर दिया है। तो इसे फिर से तालीमी याफ्ता जितने बच्चे हैं उनको है ना स्कॉलरशिप देना है। अरीवों के ज़रिए आला तालीम हासिल करने वाले बच्चों को है ना एजुकेशन लोन देना है। ये हमारा बाकायदा है ना दबाव हुकूमत के ऊपर है। तो इंशाल्लाह जब भी मौका मिलेगा मिला है और मिलेगा, इस चीज़ को है ना हम हुकूमत के साथ है ना बात कर रहे हैं। सर, डायलिसिस की अगर बात करेंगे तो हमने अपने 7.5 लाख रुपए। तो इन चीज़ों को अगर हम मद्देनजर देखें तो खिदमत जो कर रहे हैं, आज कोई डायलिसिस 700-750 से कम है ना कर नहीं सकते। और शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ है ना 900-1000 रुपये से कम हो। तो इस वजह से जो भी है ये इंडिविजुअल केस आता है। मैं है ना अगर सहाफ़ी की अहबाब के सामने अगर ये बात करूं तो है ना पूरे आवाम को है ना आम तौर से दावत दी जैसा होता है। तो इस वजह से जिनकी हालत कम है उनको है ना किस तरीके से करना, वो केस में केस जो भी अल्लाह का बंदा है वो साथ दे देगा।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए 2008 से जब हम इलेक्ट हुए उस वक्त से हम खिदमत कर लेके आ रहे हैं। कारपोरेटर्स जितने भी हैं, अल्लाह तनवीर सेठ साहब जब हमने कारपोरेशन के टिकटां देखो जब जीता है उसके वक्त से हमें खिदमत कर लेके आ रहे हैं। ये सेकेंड टाइम जब हम जीते हैं तब हमारे वाड़ा में कोई आता आदमी आकर पैसे दिए तो नहीं लेते थे। हमने एक डायलिसिस करा, एक टाइम का वक्त का डायलिसिस कराओ। ऐसे ही पंडू साहब की वार्ड में सब कारपोरेटर का एक ये था, तो पैसे देने थे, हमने वक्त का डायलिसिस कराओ। तब मेरे दिल में एक ख्वाहिशात थे कि मैं इंशाल्लाह कुछ करना अगर को। जब मस्जिद वन मूवमेंट जब आए तब ये मीटिंग हमें बातचीत चले ऐसा करना अगर हमें इंतज़ारी में थे। उनके साथ हमें भी जितने भी कारपोरेटर हैं, तनवीर सेठ है, हमारे साहब है, एमएलए साहब है, उनके साथ जो है जुड़कर हमें ये काम करना है करके इस वास्ते हमें कोशिश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे स्टार्ट करेंगे करके मैंने शुरुआत की। इंशाल्लाह हमें मई वंटी कर उन्हें हर कारपोरेटर करने की ख्वाहिशात है, सब कर रही। इनके साथ हमारा जान माल के साथ हमें खिदमत में रहती। इसकी कीमत 7.5 लाख है, जो यहाँ ही हमारे अल अंसार से ही बुक कराना 3 से 4 वीक होता है एक मशीन आने में। इस वास्ते थोड़ी तकलीफ है एक मशीन ले लगाने में। अभी इंशाल्लाह 2 मशीनें आने वाले हैं, वो दूसरे स्पॉन्सर कर रहे नहीं, वो मालूम नहीं है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हमारे कारपोरेटर साहब आली जनाब आफ्ताब साहब, मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बहुत बड़ा इक़दाम उन्होंने किया है माशाल्लाह। एक डायलिसिस मशीन जो है माशाल्लाह मरीज़ों की इलाज के लिए और ख़ुसूसियत के साथ डायलिसिस पेशेंट के लिए एक सहूलत उन्होंने की है। मैं उनकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब माशाल्लाह इन तमाम चीज़ों में उनकी सरपरस्ती रही है। मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। बीमारी सेहत अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। बीमारी अल्लाह देने वाले, सेहत अल्लाह देने वाले। सबसे पहले बीमार के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह की तरफ रुजू हों, अल्लाह से दुआ करें, फिर उसके बाद कुछ सदक़ा खैरात करें, इसलिए कि सदक़ा और खैरात से अल्लाह ताला बलाओं को, मुसीबतों को दूर फरमाते हैं। फिर उसके बाद जो है सुन्नत के मुताबिक जो इलाज करना ज़रूरी है तो इलाज की तरफ जो है इक़दाम करें। और ये सारी चीज़ें जो है माशाअल्लाह लोगों की, बीमारों की सहूलत के लिए जो कुछ हो सकता है उसका इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश हो रही है। और उसके साथ साथ जितना हो सकता है हम मरीज़ों को सहूलत देने की कोशिश कर रहे हैं। और हर इदारा और हर तंजीम इस बात की कोशिश में है कि हमारी जो भी मेहनतें हैं, हमारी जो भी कोशिशें हैं, ये अवाम की फलाह व बहबूदी के लिए है। लिहाजा ये जो इदारा है अल अंसार हॉस्पिटल, इनकी भी कोशिश है मरीज़ों को यहाँ अच्छे से अच्छे जो है इलाज किया जाए और मरीज़ बहुत जल्द जो है सेहतयाब होकर यहाँ से निकले। हर आदमी की यही कोशिश होती है। तो उसमें मरीज़ों को भी उसके ताल्लुक़ से हॉस्पिटल में हो या उसके साथ तंजीमों का हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हो, उनके साथ ताउन करना भी बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैसूर में इससे पहले भी हमने देखा था कि 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, 3 तरह के लोग जब मिलकर काम करते हैं तो किस तरह काम बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा वसी हो सकता है। एक तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस, जनरल पब्लिक और फिर हॉस्पिटल्स वाले। कोविड में भी हमने देखा था, कोविड सेंटर्स के सेटअप में भी कि गवर्नमेंट से भी ताउन लिया गया, प्लस जनरल पब्लिक ने भी साथ दिया, प्लस हॉस्पिटल के लोगों ने भी साथ दिया, तो मिलकर काम किया तो बहुत काम आसान हो गया। इस वक्त हेल्थ केयर का कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि आम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सक रहे। तो इस सिचुएशन में भी मसले का हल यही है कि गवर्नमेंट से जो सर्विसेज मिल सकते हैं उनसे भी लें, जनरल पब्लिक भी सपोर्ट करे, प्लस हॉस्पिटल भी अपनी तरफ से सर्विस के लिए तैयार हो जाए। जब तीनों मिलेंगे तो फिर सोल्यूशन सामने आएगा। तो बिल्कुल यही रुख डायलिसिस का भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि पब्लिक की तरफ से 500 मस्जिद वन मूवमेंट की तरफ से 500 रुपीज़ पर पेशेंट वो कॉस्ट बेयर कर रहे हैं। पेशेंट खुद भी 400 रुपीज़ बेयर कर रहे हैं और एक्चुअल खर्चा पर डायलिसिस हमारा 1200 तक आता है, स्टाफ का और कंज्यूमेबल्स का मिलाकर पर डायलिसिस खर्चा उतना आता है। तो तीनों के एफर्ट्स मिलेंगे तो फिर पेशेंट को हम अफोर्डेबल बना सकेंगे। इसी तरह पूरे सर्विसेज का भी मामला है
कि सब मिलकर कम्युनिटी के सपोर्ट के साथ में होगा तो फिर हॉस्पिटल भी सस्टेन कर पाएंगे, खदमत दे सकेंगे। नॉर्मली हमें यहाँ पर मंथ 125 डायलिसिस हमारे हो रहे थे 7 मशीन्स के साथ में। एक्चुअल कैपेसिटी पर मशीन की पर डे मैक्सिमम 4 डायलिसिस कर सकते हैं, एक महीने में 100 डायलिसिस करते हैं एक मशीन में। तो कैपेसिटी तो 600-700 करने की है, लेकिन पेशेंट्स चूँकि अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा तकरीबन 1000-1200 के करीब रेट था। अब अल्हम्दुलिल्लाह बात चली है 400 रुपीज़ में हो रहा है। तो अब इस वक्त में और पेशेंट्स ऐड ऑन हुए हैं, तो इस महीने से नियरली 250 डायलिसिस होंगे और पेशेंट्स आते रहेंगे, तो तकरीबन 600-700 डायलिसिस पर मंथ करने की इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी कैपेसिटी है इंशाल्लाह। मल्टीपल रीजंस हैं, उसमें सबसे कॉमन और सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न जो है डायबिटीज़ की वजह से। पहले डायबिटीज़ उतना नहीं होता था, बहुत कॉमन हो गया मोस्ट ऑफ द टाइम फूड हैबिट्स की वजह से और एक्सटर्नल फूड्स, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इन चीज़ों की वजह से डायबिटीज़ कॉमन हो गया। तो डायबिटीज़ की वजह से किडनी डैमेज भी बहुत कॉमन हो गया। तो जिस तरह बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल के मामले हार्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, इसी तरह वही रीजंस किडनी को भी अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायलिसिस कॉमन हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी पहले हमारे 17 पेशेंट्स, तकरीबन 14 पेशेंट्स 125 डायलिसिस हो रहे थे, अब 24 पेशेंट्स विद इन 1 मंथ 10 पेशेंट्स बढ़ गए हैं, तो 250 डायलिसिस इस महीने से